प्रिय साथियों, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक ना। सर्वनाम या परनाम क्या है। ठीक, तो सर्वनाम को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बाद होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बाद में होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जो विकारी शब्द का प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों का ही सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है। सर्वनाम का 6 भेद होता है। सर्वनाम का 6 भेद होता है। एक होता है पुरुष वचन सर्वनाम, दूसरा नीचवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबोधन वाचक सर्वनाम, छठवां निजीवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसको जानेंगे। इसका माने पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटता है। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। 3 भागों में ये बढ़ता है। देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहेंगे। ठीक ना। इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो बात कहने वाला जो होता है उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाती है, जो व्यक्ति बात सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष उसे कहा जाता है जिसके बारे में बात किया जाता है। अर्थात हम आपको अपनी बात कह रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हुए। आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष होंगे। और जिसके बारे में सर्वनाम के बारे में बात किया जा रहा है तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका भी परिभाषा जान जाइए। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं माने जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित होने का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में यह भी कह सकते हैं किसी को बुलाया। उदाहरण में किसी को बुलाया, तो यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है किसको बुलाया, तो यहाँ पर क्या होगा। अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ठीक ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में ये कह सकते हैं कि जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे कहेंगे तुम कौन हो। तुम कौन हो। तुम कौन हो, तो यहाँ प्रश्न उठ रहा है इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वह क्या चाहता है।
वह क्या चाहता है, यह प्रश्न उठ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो ये जानिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे जो बोलोगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम उत्पन्न होता है। ठीक ना, जो तुम चाहोगे करोगे वहां संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजीवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक के दृष्टि से। पहला, लिंग। सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो, उसका रूप हमेशा एक ही होता है। ठीक ना, इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण होता है। वह गाता है, सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, उसके आधार पर यहाँ पर पुरुष का बोध हो रहा है। वह गाती है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में भाव स्त्री का होता है। ठीक है, वचन के आधार पर एक वचन, दो वचन। ठीक ना, संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन होता है, एक दो बहुवचन होता है। ठीक है, तो इसमें मैं जो हो एक वचन है और वो हम है वो बहुवचन है। ठीक है, वह जो है एक वचन है और वे जो है वे बहुवचन है। तू जो है एक वचन है, तुम है तो बहुवचन है। उसी तरीके से यह है तो एक वचन है और ये है तो बहुवचन है। इसमें देखिए, एक वचन में मैं, वह, तुम, यह, और बहुवचन में हम, वे, हम, ये सब, ये बहुवचन में आएंगे। कारक के आधार पर सर्वनाम के केवल 7 कारक होते हैं। ठीक ना, कारक के आधार पर सर्वनाम के केवल 7 कारक होते हैं। आगे भी इसका, उसके बाद से इसको पढ़ेंगे विशेषण। अगला हमका टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक इसका जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सोमवार तक लगभग इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, उस डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और उस चैनल के पर PDF ये सब लिंग, सर्वनाम, वचन, एक वचन, बहुवचन, इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल सब PDF बना कर दिया गया है। भाषा किसे कहते हैं ये सारा चीज दिया गया है उस पर। ठीक है, क्या PDF